तो सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। तो पहले तो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक दिन बाद बना रहे हैं वीडियो, तो एक दिन पहले हो चुका है, तो मैंने आपको शुभकामनाएं दे दी हैं। तो आज हम जो बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, पहले वो वीडियो देखिए फिर हम बात करेंगे। 70 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफ़ी हद तक ग्रोथ कर गया है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें। हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके साथ खड़िया शाना बशाना। होम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है हमारा है। वो किस तरह ले सकते हैं? साल पहले उसने रात के अंधेरे में 2 बार फेब के महीने में आया, आके हमला किया। क्यों? क्योंकि वो डरता है, दिन में के टाइम नहीं आ सकता, रात को 12-1 बजे 2 बजे आ रहा है, इसलिए वो अपने उधर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम इतने एक्टिव हैं तो वो आ कैसे रहा है? वो रात के अंधेरे में आ रहा है ना, दिन के मतलब अंधेरे में हम सो जाते हैं तो अंधेरे में फिर उनको जवाब भी तो मिला ना, उनके तैयारे भी तो गिरे हैं ना। फिर आगे से फैंटास्टिक टी भी तो उन्होंने कहा ना। अच्छा, फैंटास्टिक टी आज भी याद है? आज भी याद है उनको, याद है। पार्लियामेंट का बयान नहीं याद कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद? तो मोदी साहब ऐलान जंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? इंडियंस के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इनमें इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक मज़हब को लेकर भी, और काफ़ी लाइक आप समझ रही हैं ना मेरी बात को। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। ये बताएं, जब भी आप इंडियंस का नाम सुनती हैं, इंडियंस के बारे में सुनती हैं, तो आपके दिमाग में क्या पहला ख्याल आता है? क्योंकि हमें जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, हमारी पाक स्टडीज़ की बुक्स में खुद हमारे माइंड में ये इंटीग्रेट किया जाता है कि इंडियंस बुरे हैं, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन क्योंकि अब हम लोग पढ़ने के बाद इतना कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम लोग चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें। सो आफ्टर स्टडिंग माई परसेप्शन अबाउट इंडियंस इज़ टोटली डिफरेंट नाउ एंड आई डू फील लव फॉर देम। तो दोस्तों दोनों वीडियो आपने देख ली। तो इसमें तो पहले भाई साहब जो चश्मा पहन के बात कर रहे हैं, इनको घर वालों ने भेजा था अचार लेने। इनको तो घर वालों ने भेजा था कि ये ले, क्योंकि सब्जी खाने के तो पैसे हैं नहीं इनके पास, सब्जी खाने के नहीं है, दाल खाने के नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग खाने के लिए या कमाने के लिए या देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये काम करते हैं सिर्फ अपना। यही इनको मदरसों में जो सिखाते हैं ना कि इसके बारे में ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो, हमारा देश के में इस्लाम पहले है, ये है वो है। मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा या किसी के देश के बारे में गलत नहीं बोल रहा, मैं उनका भी भला ही चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ों से निकलो, क्योंकि अभी तुम्हारे ये हमारे बस की बात नहीं है। तो बातों में ही बात रह गई है कि इंडिया को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी ये चीज़ें छोड़ो, अपने देश के ऊपर फोकस करो, अपने देश के लोगों के ऊपर फोकस करो। नहीं तो गधों घड़ों के तरह ऐसे ही बाहर ही ढोते रहोगे, खाने के लिए वही अचार ही मिलेगा। तो ये भाई साहब को घर वालों ने भेजा था चश्मा डाल के कि या जाओ अचार लेके आओ और अचार के साथ खाना खा लें, क्योंकि सब्जी के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। चड्डी फट जाए तो चड्डी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं हैं। एक चड्डी को ये 4-4 साल चलाते हैं, क्योंकि चड्डियाँ भी जो हैं वो ये अपने देश में बना नहीं सकते, वो भी जो है बाहर से आती हैं। इनके देश में कोई भी चीज़ जो है ये खुद बना ही नहीं सकते हैं, बाहर से आती हैं। और ये इंडिया से कंपेयर करेंगे कि इंडिया से अभी हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं हम तो अब तरक्की कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो आज भी वही वाला जो यामा मोपो 100 सीसी वही चला रहे हैं ये। बाकी जितनी गाड़ियां हैं, जितना सब कुछ है, इनका कोई भी देश में नहीं बनता है, सब एक्सपोर्ट होके आता है। ये इंडिया की गाड़ी अगर देख लें, महिंद्रा था, कई रिएक्शन होंगे, आप देख लेना यूट्यूब पे। अगर मैंने तो अभी देखे नहीं है, मेरे ख्याल से तो होंगे, क्योंकि पाक मीडिया जो है, जो एजुकेटेड वहाँ के लोग हैं। मैंने 2 वीडियो लगाई है, आप दोनों देखना। जो सेकंड वीडियो में 2 गर्ल्स जो पाकिस्तानी जो बहनें हैं हमारी, तो वो जो बोल रही हैं उसमें उन्होंने बोला है कि जो हमें जो सिखाया जाता था कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा गलत कर दिया, वैसा कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
जब हम पढ़ लिख गए हैं तो हमें पता चल गया है कि क्या चीज़ जो है वो सही है। इसीलिए वहाँ के जो हुक्मरान, इनके जो क्या कहते हैं, मुझे बोलने नहीं आता है, जो पॉलिटिशियन हैं या कुछ भी हैं, वो इनको पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, ताकि ये लोग जो हैं क्या है, इनसे हम लोग खाते रहें, हमारा पेट चलता रहे, हमारे घर चलते रहें, हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ते रहें। इनको हम मदरसों तक ही रखेंगे, इनको यही सिखाएंगे। तो मैं 26 जनवरी पर अपने पाकिस्तान भाइयों को भी, दोस्तों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन हैं उनकी बातों से निकलकर पढ़ो लिखो, कहीं अच्छी जगह पे लगो, अच्छे पैसे कमाओ, ताकि दुनियादारी का तुम्हें पता नहीं चले। और दूसरा इन्होंने बोला कि कश्मीर हमारे साथ मिलना चाहता है ऐसे। ओ भाई, शुक्र करो कि तुम्हारे जो कश्मीर में जो है, हम लोग, हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग आतंकवादियों की तरह जाके घुस के ऐसा करें वैसा करें, नहीं तो तुम्हारा 10 दिन नहीं बचेगा वो वाला कश्मीर। तुमने बोला ना रात को आके, तो वो बहन ने भी सही बोला कि रात को आके अगर वो ऐसा अंदर आके मार के चले गए हैं इंडिया वाले जो फौजी हैं, तो तुम्हारे फौजी क्या बॉर्डर पे लगे थे जो वो सोए हुए थे, तो वो बचा नहीं सकते थे, वो अंदर कैसे आ गए? तो इसलिए जो है कि ये बातें छोड़ दो, इंडिया से लड़ना छोड़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने देश पे ध्यान दो, अपने घर की रोटी देखो चश्मे वाले भाई, ठीक है? क्योंकि टट्टी भी तुमको टाइम से नहीं आएगी, खाना नहीं खाओगे तो, अचार ही खाते रहोगे तो वो भी नहीं आएगी। तो कब्ज हो जाएगी, कब्ज होके ही तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया है, जल गया है सारा मुंह। तो अपने पे ध्यान दो, इंडिया के बारे में छोड़ दो भाई। और पाक मीडिया जो अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाक मीडिया जो हैं, जो वो लोग को ये गलत बोलते हैं कि ये इंडिया की प्रेज़ करते हैं, वो इंडिया की प्रेज़ नहीं कर रहे हैं, वो ये तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं कि वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। अभी भी संभल जाओ, पढ़ लिख जाओ, कहीं अच्छे कामों पे लगो, कुछ अपना देश का सोचो, नहीं तो आने वाले टाइम पे चाइना ने तुम्हारे अंदर वैसे ही सारी इंडस्ट्री तो खोल ली है। आने वाले टाइम पे, आने वाले क्या टाइम पे यार, अभी भी तुम्हारा देश जो है वो चाइना ने ही संभाला हुआ है, इसलिए बच के रहो। तुमको अभी भी एक ही सलाह है, अभी भी बच जाओ और अपने देश पे ध्यान दो। इधर उधर की बातें और इंडिया से लड़ना छोड़ दो, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे वैसे ही। ठीक है भाई, राम राम, सत श्री अकाल सारों को, और अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून। किसी से कोई हेट नहीं है, समझाया है, समझ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे भाई। राम राम जी।